सस्याब में आपका स्वागत है। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वो एस.डी. यादव का चल रहा है। हम लोग जो है कल तक जो है 75 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। देखिए कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। ऑप्शन दिया है 3, 6, 7 और 8। दो क्रमागत विषम, देखिए अब विषम संख्याएं क्या होती हैं। मान लीजिए आपकी सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। कह रहा है ना कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच अंतर। देखिए क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, एक क्या है क्रमागत विषम संख्या है। मान लीजिए इनके वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। मान लीजिए 1 का वर्ग क्या होगा और यहाँ 3 का वर्ग क्या होगा। मान लेते हैं 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो ये हमेशा देखिए इन दोनों की भी जो डिफरेंस है अर्थात 9 में से घटाएंगे क्या आएगा 8 आ जाएगा। यदि हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 9 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग कितना होता है 9। 25 में से 9 घटाएं तो क्या होगा 16। यदि देखिए यदि हम इन दोनों के बीच डिफरेंस लें तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। 49 में से 25 घटाएंगे क्या मिलेगा 24। तो देखिए पहला क्या मिला 8, 16, 24। ये हमेशा किससे विभाज्य है। देखिए जो विकल्प में दिया है क्या दिया है, जो है आपका 3 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है। तो बताइए इसमें से किससे हमेशा विभाजित होंगी। तो देखिए ये जो 8 है ना, ये 8 से विभाजित हो जाएगी, 16 को विभाजित कर देगी, 24 को भी विभाजित कर देगी। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या कोई विषम संख्या है और वो क्रमागत दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह हमेशा जो है 8 से विभाजित होगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, 77 आपका है। कह रहा है कि 3957 कितना 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। देखिए 3957 में 5397 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, बोला है जोड़ने के लिए, तो हो जाएगा 7 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, हासिल 1 9, 10, 10 3 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9। ये जो इन दोनों का जो योग आया वह आया 9354। और क्या कर रहा है, प्राप्त राशि में से 7062, इसमें से 7062 घटा दीजिए। क्या कर रहा है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे भाज्य नहीं होगी। देखिए यहाँ घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2। यहाँ देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेगा हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा बचेगा 9, यहाँ बचा 2 और यहाँ आपका कितना बचेगा, जो है यहाँ आपका बचेगा 2। अर्थात जो है 29 29 आ गया ना। ये देखिए क्या कह रहा है, परिणामी संख्या किससे भाज्य नहीं होगी। देखिए संख्या क्या दिया 3957 में 5300, अच्छा यहाँ कितना दिया है 49 दिया है ना। ये इसको क्या कर दीजिए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। क्या बोला है 5349 को जोड़ा जाता है। 5349 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 3 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, 9306 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कह रहा है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। 7062 को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। जब घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा मिलेगा 4 और जो है आपका 10 में से 6 जाएगा मिलेगा 4, यहाँ बचा 2 2, 22 44 से आपका आ गया। कह रहा है परिणामी संख्या किससे भाज्य नहीं होगी। तो पहला देखिए विकल्प क्या दिया है 4, 3, 7 और 11। एक किससे जो है भाज्य नहीं होगी। अर्थात इन चारों संख्याओं में से
3 द्वारा तो भाज्य हो जाएगी, ऐसी कोई संख्या होगी जिससे भाज्य नहीं होगी। तो पहला देखिए विकल्प देखिए क्या दिया है 4। क्या 4 द्वारा संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी? तो देखिए अब जब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो 4 से वही संख्या विभाजित होती है, चाहे जो संख्या है चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या क्या हो 4 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। अर्थात जो मेरा 2244 आया है, इसका इकाई अंक और दहाई अंक देखेंगे तो 4 से विभाज्य होगी, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए 4 से 44 काटेंगे तो कट जाएगा, अर्थात 4 से तो विभाज्य है। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि संख्याओं का जोड़, इन संख्याओं का जो अंकों का जोड़ है, यदि 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अर्थात इनका जोड़ देखिए, इसको जोड़िए कितना आएगा, ये 2 2 4 4 4 8 8 4 12, जो 12 है ना बताइए, जो 12 है 3 से कट जाएगा कि नहीं? 3 जो 12 कट जाएगा ना। इसका मतलब कि अंकों का जोड़ यदि 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या जो है क्या होगी, पूरी 3 से कट जाएगी। अर्थात ये 2244 ये भी 3 से भी कट जाएगा। चलिए 11 से चेक करते हैं, तो 11 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई भी संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, यदि उसके सम स्थानों और विषम स्थान, अर्थात सम स्थान पे जो संख्याएं आ रही हैं उनको एक जगह लिख लीजिए, उनको जोड़ दीजिए, और विषम स्थान के स्थान, जो विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको एक में जोड़ दीजिए। इस प्रकार जो हम दोनों का जो डिफरेंस है, या तो 0 आए या तो 11 का गुणज है। जैसे हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर 2244 लिखा है, हम कहते हैं जो है देखिए ये इसको एक छोड़कर यहाँ और इसको एक छोड़कर यहाँ 4 और ये 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6। इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या तो 11 का गुणज है। इन दोनों का डिफरेंस यदि 0 आए या तो 11 आए, तो ऐसी संख्याएं हमेशा 11 से भाज्य होती हैं। तो देखिए 6 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा ना, अर्थात ये 11 से भी भाज्य है। तो ये संख्याएं किससे भाज्य नहीं है, तो 7 से। अर्थात इस प्रकार आपका जो उत्तर होगा कितना होगा, 7 हो जाएगा। अर्थात 2244 जो है क्या 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। यही हमसे पूछा है कि किससे भाज्य नहीं होंगी, तो 7 से भाज्य नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 78। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि यम तथा यन धनात्मक पूर्णांक, देखिए यम और यन क्या है, धनात्मक पूर्णांक दिया है, और यम माइनस यन एक सम संख्या हो, यम माइनस यन क्या हो, ये जो संख्या है यम माइनस एन वो क्या हो, सम कोई संख्या हो, तो यम का स्क्वायर माइनस यन का स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगी। अर्थात यम का स्क्वायर माइनस यन का स्क्वायर ये हमेशा किससे विभाज्य होगी। समझिएगा, जो यम और यन है ना, कोई भी संख्या आप यहाँ ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो है जो कंडीशन दिया है यदि यम में से यन को घटाएं तो जो संख्या मिले क्या मिले, सम मिले। देखिए मान लीजिए जो संख्याएं हैं, मान लीजिए जैसे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे संख्याएं मान लीजिए। अब इसमें से देखिए कौन कौन से यहाँ से संख्या उठाएं कि जो है यम और यन का मान हम क्या रखें कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, कोई सम आ जाए। जैसे देखिए यदि हम कह दें 3 में से 1 को घटा दें, यम का मान हम 3 मान लेते हैं और यन का मान हम 1 मान लेते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये 2 क्या है, सम है। तो इस कंडीशन में यदि हम यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ यम का मान मैंने 3 माना, यन का मान जब 1 माना तो मिला क्या, 2 क्या है, सम है। अर्थात यम और यन का मान हम 3 और 1 ले सकते हैं। जब 3 और 1 लेंगे जो है तो यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर का मान क्या आएगा। देखिए तो यम का मान यदि 3 मानेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यन का मान 1 मानेंगे तो यन 1 का स्क्वायर, अर्थात ये क्या आएगा, 8 आएगा। यदि अगली संख्या हमें दे लेते हैं, 4 में से 2 को घटाते हैं, मान लीजिए यम का मान 4 मान लें, यन का मान 2 मान लें, तो जो इसका जो अंतर आएगा वो 2 आएगा, अर्थात ये भी सम है, ये भी सम है। तो क्या करिए, यम का जब आप मान 4 मानेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यन का मान 2 माने हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा।
अब मान लीजिए कोई और संख्या मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, बस अंतर यहाँ पर सम आना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कि 7 में से कितना 3 घटा दें तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। देखिए मान लीजिए इसको m का मान 7 मान लेते हैं, n का मान 3 मान लेते हैं। 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4। 4 भी क्या आपका है, सम संख्या। यदि देखिए m का मान हमने 7 माना तो m का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 7 7 49 माइनस, और n का मान 3 माना तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये कितना आएगा, 40। अब देखिए 8 आया, 12 आया, 40 आया, ये सब संख्याएं किससे विभाज्य हैं? तो देखिए विकल्प में आपके दिया है 4 6 8 12। क्या दिया विकल्प, 4 6 8 12। देखिए ये 4 से देखिए ये वाला भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 से देखिए नहीं कटेगा, अर्थात ये दो ही नहीं सकता। 8 से देखिए 8 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 12 से देखिए 12 कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। अर्थात 4 ऐसी मेरी संख्या है जो क्या है, इन सबको काट रही है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई क्या है, दो संख्या है और उनका अंतर क्या है, कोई सम संख्या आ रहा है और उनके वर्गों का अंतर पूछे, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो उत्तर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है आपका 79 738A62। ये क्या है, 11 से भाज्य है। 11 से भाज्य तो एक मान पूछा आपसे, 738A62, 11 से भाज्य। तो देखिए कोई भी संख्या यदि 11 से भाज्य है तो उसका क्या रूल है, उसके डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि उसके सम स्थान, ये जो संख्या है ना, इसमें जो सम स्थान पर संख्याएं हैं और विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको अलग अलग जोड़ दीजिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक को छोड़कर देखिए, इसको एक में जोड़िए, इसको एक में, और इसको इस वाले को इसको एक में जोड़ दीजिए। इनका जो अंतर आए वो क्या है, या तो 0 आए या तो 11 का क्या है, गुणा जाए। यहाँ देखिएगा ये आपका जो है यहाँ पर ए है। चलिए देखते हैं। अब इसको यदि हम जोड़ें तो 7 और 8 ये कितना हो जाएगा, 15। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ऊपर यदि जोड़ दें तो क्या है, 3 प्लस ए और ए क्या हो जाएगा, ये 2a। अब यहाँ बताइए क्या इस ए के स्थान पर क्या रखें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो ऐसी संख्या है जो 11 का गुणज हो। तो देखिए ए का मान हम यदि विकल्प से चेक करें तो विकल्प आपका जो दिया है, विकल्प आपका दिया है 6 3 9 और 1। क्या दिया है, 6 3 9 और 1। यदि 6 को मान लीजिए हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12। यदि यहाँ ए का मान 6 रखेंगे तो 6 दूना के 12, 12 3 15। तो क्या 15 और यहाँ 21 और 15 का अंतर 0 आएगा या 11 कोई गुणा जाएगा, नहीं आएगा, 6 आएगा। यदि 3 रखें तो 3 दूना के 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। और 21 में से यदि हम 9 घटा दें तो क्या मेरा देखिए 11 आएगा, ये भी नहीं आएगा। यदि हम 9 रखते हैं तो 9 दूना 18, 18 3 21, अर्थात 21 हो जाएगा। ए का मुझे मान क्या रखना पड़ेगा, 9। यदि ए का मान हम यहाँ पर 9 रख दें तो 9 दूना के 18, 18 3 21, अर्थात 21 और 21, इन दोनों का जो डिफरेंस हो क्या आएगा, 0 आएगा। कि कब आएगा, जब हम ए का मान 9 रखेंगे। अर्थात यहाँ पर ए का मान 9 रखने पर जो है ये जो पूरी संख्या है क्या हो, 11 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसलिए इसमें जो आपका उत्तर हुआ क्या होगा, 9 हो जाएगा। अगला संख्या देखिएगा, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 80। ये कहता है 1 5 6 और यहाँ स्टार है, फिर है 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह 11 से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पर स्टार का मान पूछा है 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि एक एक अंक को छोड़ करके इनको जोड़ दीजिए आपस में, और ये ऊपर से ऐसे जोड़ दीजिए।
तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अच्छा कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, और 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 हो गया। ऊपर यदि जोड़ दें तो ये आपका 5 स्टार और 4, तो 5 4 9, 9 प्लस क्या आएगा स्टार। अब देखिए इन दोनों का अंतर हम क्या लेंगे, 0 होना चाहिए या तो कोई 11 का गुणज। अब स्टार के मान पर हम स्टार के स्थान में हम क्या रखें कि इन दोनों का जो अंतर हो क्या हो 0 हो जाए या 11 का कोई गुणज हो जाए। तो चलिए विकल्प में देखते हैं। विकल्प आपका दिया है 4 7 8 9, 4 7 8 9। यदि यहाँ देखिए 4 रखेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर न तो 0 आएगा न तो 11 आएगा। 7 रखेंगे तो 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, यहाँ भी नहीं आएगा। यदि हम स्टार के स्थान पर 9 रख देते हैं तो 9 9 18, 18 यहाँ भी 18 यहाँ भी, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्टार है इसके स्थान पर हमको क्या रखना होगा 9 रखना होगा। अर्थात आपका उत्तर क्या आएगा 9 आ जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, चलते हैं अगले सवाल पर। मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए 5 x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य। देखिए ये जो संख्या है ना, यहाँ यक्स का अधिकतम मान बृहत्तम मान पूछा कि यक्स का बड़ा से बड़ा क्या मान ले सकते हैं कि पूरी संख्या क्या हो जाए 3 से विभाज्य हो जाए। तो ध्यान रखिएगा जो 3 से जो विभाज्यता का नियम है, एक कब कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए यदि कोई भी संख्या हो, यदि उसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसके अंक का योग, इसके अंकों को जोड़िए तो देखिए क्या हो जाएगा 7, यहाँ x है, अभी x को छोड़ देते हैं तो आएगा 5 यहाँ पर है, 5 7 12, 12 9 कितना हो जाएगा 12 9 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 प्लस 1x 2x, ये 2x आ गया ना। यहाँ यक्स का अधिकतम मान हम क्या लें जो है कि 3 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 28 में जो है, यदि हम ये 28 में ये जो है 3 से यदि विभाजित इसको करेंगे तो 3 7 21 3 8 3 9 के 27, 3 9 के 27 मतलब 27 इसमें एक एक्स्ट्रा है ना। देखिए यदि इसको हम 3 से विभाजित कर दें तो यहाँ x से बचेगा और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2x। यदि इसको 3 से भाग दें तो 3 9 27, ये 28 है तो 3 9 27 क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख दिए, प्लस का क्या है 2x। अब बताइए यहाँ यक्स का अधिकतम मान क्या लें कि जो है क्या है ये 3 हो जाए या 3 का कोई गुणज बन जाए, तभी 3 से कटेगा। तो देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या हम 9 लेते हैं तो 9 दूना का 18 19, 19 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 लेंगे तो 8 दूना 16 17 नहीं कटेगा। 7 लेंगे तो 7 दूना 14 15। अर्थात यक्स के स्थान पर यदि हम 7 ले लें तो क्या संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। देखिए यहाँ से जब 7 रखेंगे तो 7 दूना 14 1 15, अर्थात 7 लेने पर मेरा क्या है ये जो नियम है 3 का फॉलो हो जा रहा है, इसलिए स्टार के स्थान पर क्या लेना होगा 7। अर्थात जहां जहां स्टार है इन दोनों स्थानों पर यदि हम स्टार के स्थान पर 7 रख दें तो जो मेरी संख्या बनेगी जो है वो क्या होगी 3 से भाज्य होगी, 3 से कट जाएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल आपका है 82। कह रहा है कि स्टार, पहले देखिए क्या दिया है स्टार 3 8 1 संख्या 11 से विभाज्य। ये जो संख्या है ना क्या दिया 11 से विभाज्य है, तो ये स्टार का मान बताइए। तो 11 से कब विभाज्य होगी, देखिए इन दोनों का जो एक एक छोड़कर जो अंतर है या तो 0 है या तो 11 का कोई गुणज है, इसका यहाँ ले लीजिए। तो देखिए स्टार प्लस 8 इन दोनों के एक में जोड़ेंगे और 3 1 4 इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए जो इसका डिफरेंस है, अब स्टार के स्थान पर क्या रखें कि इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। बताइए यदि हम यहाँ पर क्या रखें, यदि विकल्प के अनुसार हम देखें तो आपका जो विकल्प है
वह है 0, 5, 1, 7। क्या है 0, 5, 1 और 7। यदि देखिए 0 रखेंगे हम तो यहाँ 8 बनेगा। 8 और 4 का डिफरेंस 4 आएगा, ना तो 0 आएगा ना तो 11 आएगा, अर्थात 0 आपका नहीं हो सकता। 5 यदि रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे तो 8, 5, 13। 13 और 4 का डिफरेंस 9। 9 ना तो 11 है ना तो 0 है, अर्थात 5 भी नहीं आएगा। यदि 1 लेते हैं तो यहाँ लेंगे 1 तो 7 है, कितना हो जाएगा 8, सॉरी 8, 1 लेंगे तो 9। 9 और 4 का डिफरेंस 5, ये भी नहीं आएगा। यदि 7 लेते हैं, यहाँ स्टार के स्थान पर 7 लेते हैं तो 7, 8 कितना 15। 15 में और 4 का जो डिफरेंस होगा क्या आएगा 11 आ जाएगा। कब, जब स्टार का मान हम क्या लेंगे, इसके स्थान पर जब हम 7 रखेंगे, अर्थात स्टार का जो मान आएगा वो क्या आएगा 7 आ जाएगा। देख लीजिएगा स्टार का मान आपका इस प्रकार से क्या आएगा 7 आ जाएगा। चलिए चलते हैं जो है अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 83। 83 आपका है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 स्टार जो है 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो जो बताना है कि स्टार का मान क्या आएगा 5, 8, 2, 4 स्टार। देखिए 11 से विभाजित करना है तो फिर क्या करना है आपको, एक एक अंक जो है एक एक अंक छोड़ करके जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5, 2, 7, 7 प्लस स्टार, और ये क्या हो जाएगा 8, 4, 12। अब इन दोनों का जो डिफरेंस हो या तो 0 हो या तो 11 हो। अब स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे बताइए, अगर 0 लाना होगा तो स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे क्या, तो 7, 5, 12 हो जाएगा 12 यहाँ, तो 12 और 12 का डिफरेंस कितना आ जाएगा जो है आपका 12 और 12 का डिफरेंस 0, अर्थात स्टार के स्थान पर यदि हम क्या रख दें 5 रख दें तो 12 इस साइड भी 12 इस साइड भी, तो क्या हो जाएगा आपका जो है ये पूरी संख्या 11 की गुणा जो हो जाएगी, अर्थात स्टार के स्थान पर हमको क्या लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। चलिए चलते हैं जो है अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है 84। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि 5, 4, 3, 2, यदि 5, 4, 3, 2 स्टार और 7 ये क्या है 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए ये जो संख्या दिया है ना, ये क्या है कह रहा है 9 से विभाज्य है। अब ध्यान से आप फिर सुनिएगा कि ये पूरी संख्या क्या है 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग जब 9 से क्या हो विभाज्य हो, अर्थात इन सबको यदि हम जोड़ दें तो देखते हैं, देखिए इनका योग 9 से कटना चाहिए, तो 5, 4, 9, 9 और 9 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका ये आ गया 9 और 7, 2, 9, 9 यहाँ से 9 यहाँ से तो कट जाएगा, यहाँ बचा 3। अब 3 में हम क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 6 जोड़ेंगे, अर्थात स्टार के स्थान पर हमको क्या रखना होगा 6 रखना होगा। या तो ऐसे देख लीजिए या तो इस पूरे को एक में ही जोड़ दीजिए, तो देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 14, 3 कितना हो जाएगा 21। इन सबका योग 21 प्लस स्टार, क्या है स्टार। अब इसको क्या करिए 9 से भाग दीजिए, 9 से जब आप भाग देंगे, अच्छा 9 से हम भाग देकर आपको दिखाते हैं, 9 दूना के 18, क्या बचा 3 प्लस स्टार। अब बताइए स्टार के स्थान में क्या रखें कि ये 9 आ जाए, जब 9 आएगा तभी कटेगा। यदि हम यहाँ पर 6 रख दें तो 6, 3, 9 हो जाएगा ना, तो 9 एक कम 9 कट जाना चाहिए, अर्थात स्टार का मान आपका क्या आएगा 6 आना चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा 6 हो जाएगा। चलिए चलते हैं जो अगले सवाल पर। चलिए अगला जो सवाल आपका है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, आपका 85। पहला सवाल दिया है 67 के पावर 67
+67 को 68 से भाग दिया जाए। अरे देखिए 67 की पावर 67 है +67, आपको कितना से 68 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो समझिएगा जब ऐसे जब भाग वाला जो सिस्टम यहाँ पर आ जाए, नियम आ जाए, ऐसा जो कोई सिस्टम आ जाए, शेष वाला आपसे पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो ऊपर वाला संख्या है नीचे वाले से एक कम होना चाहिए या एक ज्यादा होना चाहिए। अर्थात देखिए 68 से एक कम है क्या, 67 है ना कम, अर्थात ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से कम होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए। कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तभी सवाल लगेगा। यदि नहीं है तो हम उसको उस रूप में बनाएंगे कि जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से एक कम हो या ज्यादा हो। अभी यहाँ फिलहाल देखिए जो 67 है 68 से कम है ना, तो ध्यान रखिएगा जब ऊपर वाली संख्या नीचे से कम होगी तो वहां हमेशा जब भाग देंगे, देखिए एक कम है ना, तो यहाँ पर आएगा क्या, -1। ऊपर वाली संख्या जब छोटी होगी तो क्या आएगी, -1 आ जाएगी। और इसके पावर कितना है, 67। देखिए ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कितना, एक कम है या एक ज्यादा होना चाहिए या एक कम। यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो -1, पावर कितना 67 और +67, भाग कितना से देना है, 68 से। देखिए अब 1 के पावर 67 का मान क्या आएगा, देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए -1 है, इसके पावर यहाँ 67 लिखा है। यदि पावर पे सम होगा, अर्थात जो 67 है क्या है, विषम है, तो ध्यान रखिएगा विषम है, विषम होगा तो हमेशा जो उत्तर आता है वह माइनस में आता है। यदि ये पावर क्या हो, सम हो, तो जो उत्तर आता है हमेशा प्लस में आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि विषम होगा तो माइनस में आएगा, सम होगा तो प्लस में आएगा। तो देखिए जब -1 के पावर 67 जो है, अब 1 का आप कितना भी गुणा कर दीजिए एक ही आएगा, और माइनस यहाँ पर है और पावर है 67, मतलब ये विषम है, जब विषम हुआ तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ प्लस क्या लिखा है, 67, कितना से भाग देना है, 68 से। अब देखिए 67 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 66/68। देखिए अब 67 में जो है 68 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो जो शेष बचेगा क्या बचेगा, 66 ही तो बचेगा। देखिए यहाँ 66 लिखा है भागे 68, यहाँ से भाग देना है तो एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, तो हो जाएगा 0, और शेष आपका क्या बचेगा, 66 ही बचेगा ना, देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से कम हो तो हाँ -1 आती है, और यदि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या एक ज्यादा हो तो +1 आता है, जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा। आगे सवाल में आपको ऐसा मिलेगा कंडीशन। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपका है 86। देखिए 86 नंबर का आपका सवाल कह रहा है 2 के पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। देखिए 2 के पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। तो यहाँ देखिए कुछ कंडीशन से उसको लिख लीजिएगा। पहले देखिए मान लीजिए a के पावर n हो माइनस b के पावर क्या हो जाए। देखिए इसी रूप में है ना, मान लीजिए n के पावर क्या है, a है, सॉरी a के पावर n है माइनस b के पावर क्या है, n है। जहां पर जो n है यदि क्या हो, n यदि एक सम संख्या हो तो ऐसी संख्याएं हमेशा a माइनस b और a प्लस b से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। समझिएगा, यदि a के पावर n हो माइनस b के पावर n हो, जहां n क्या हो, एक सम संख्या हो, वहां पर ये जो संख्या होगी a माइनस b से भी विभाज्य होगी, a प्लस b से भी विभाज्य होगी। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन इसमें कहता है कि यदि a के पावर n माइनस b के पावर n हो और n क्या हो, विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो ये संख्या हमेशा जो है a माइनस b से क्या होगी, विभाजित होगी। यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी दोनों से विभाजित होगी, और यहाँ पर a माइनस बी से क्या होगी, विभाजित होगी। इस कंडीशन को लिख लीजिएगा।
एक कंडीशन आपका और बचा है, जो तीसरा कंडीशन इसमें आता है, यदि a के पावर n प्लस b के पावर क्या हो, n हो, जहां n क्या हो आपका विषम हो, तो इस ऐसी संख्याएं हमेशा a प्लस b से विभाजित होती हैं, a प्लस b से विभाजित होती हैं। इसको लिख लीजिएगा आप। तो देखिए समझ में आ गया होगा, ये तीन आपके जो है रूल है इसको बहुत ही काम के हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, यदि a के पावर n हो माइनस b के पावर n इस रूप का हो, और जहां m कोई क्या हो सम संख्या हो, तो ऐसी संख्याएं, इस रूप की संख्याएं हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि a के पावर n और b के पावर n हो, लेकिन n अब क्या हो, विषम हो, यानी आपको कोई संख्या जो विषम हो, तो ऐसी संख्याएं हमेशा a माइनस बी से विभाजित होती हैं। यदि a के पावर n हो और प्लस यहाँ हो b के पावर n, और n क्या हो, विषम हो, तो यह क्या है, a प्लस बी से हमेशा विभाजित होता है। देखिए यदि सवाल में हम देखें तो क्या ये इसी रूप का है, क्या इसको हम 2 के पावर 16 माइनस 1 के पावर 16 लिख सकते हैं? बताइए, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए a जो 2 है, a का मान, a b का मान, तो a के पावर n b के पावर n देखिए दोनों में 16, देखिए एक के पावर हम कितना भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो उसका मान वही होगा, डिफरेंस तो होगा नहीं। यहाँ भी देखिए 16, यहाँ भी 16, a n का मान हो गया, a के पावर n a माइनस b के पावर n। अब यहाँ n क्या है, सम है, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, a माइनस b a प्लस b से। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 में से घटाएंगे तो 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो यह संख्या हमेशा 1 और 3 से विभाजित होगी। और यदि हम विकल्प का बात करें, तो देखिए न तो 1 दिया है न तो 3 दिया है, विकल्प थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिया है। देखिए विकल्प क्या दिया है, लिख देते हैं। विकल्प दिया है 11, 13, 17 और 19। देखिए न तो 1 भी यहाँ है न 3 आया। अब क्या करेंगे, तो सुनिएगा, मान लीजिए 1 और 3 आता मेरा विकल्प रहता तो ठीक है, यदि नहीं है तो क्या हम करेंगे, समझिएगा। थोड़ा सा इसके नजदीक इन संख्याओं को जो है इस संख्या के नजदीक बनाइए, तो देखिए क्या होगा। देखिए 2, यदि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन सबके नजदीक बनाने के लिए 2 दूना 4, अगर हम कह दें 2 के पावर यहाँ 4 लिख दें, 2 के पावर 4 का मान कितना होगा, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, इसका मान 16 हो जाएगा, लगभग इन सबके नजदीक आ गया ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यहाँ देखिए 16 है तो 4 चौका 16, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 1 के पावर कितना, 4 हो जाएगा। अर्थात हम एक कह सकते हैं कि एक कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4। देखिए ऐसा हो जाएगा क्या, तो जब a के पावर b माइनस a के पावर n माइनस b के पावर n हो गया, इस रूप में हो गया ना, तो यह किससे विभाज्य होगा, n क्या है, सम है, जब सम है तो किससे विभाज्य होगा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगा। अर्थात 16 माइनस 1 से भी विभाज्य होगा, 16 प्लस 1 से भी विभाज्य होगा। 16 में से घटाएंगे 15, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, इन दोनों से भी विभाज्य होगी। अब देख लीजिए यहाँ पर विकल्प में कौन दिया है, तो देखिए विकल्प में क्या दिया आपका 17। इस प्रकार जो उत्तर आपका आएगा वो क्या आएगा, 17 आ जाएगा। देख लीजिए समझ में आ गया होगा। यहाँ जो नियम लिखा गया इसको ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिएगा इस नियम को। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल आपका दिया है 7 के पावर 12, ये आपका जो है 87 क्वेश्चन है। 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12, क्या दिया है, 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ फिर वही कंडीशन क्या गया, a के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n,
ए अर्थात सम होता है तो किससे विभाज्य होता है, आप वही लिखे थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाज्य होता है। कंडीशन एक था। कंडीशन 2 क्या था, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन हो और एन यहाँ क्या हो, विषम हो, विषम हो। तो ये संख्याएं जो है किससे विभाज्य होती हैं, जो है तो ये संख्याएं होती हैं ए माइनस बी से विभाज्य, ए माइनस बी से। और यदि इसका जो तीसरा कंडीशन है ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, और जहाँ एन क्या है, विषम है, ये संख्याएं किससे विभाज्य होती हैं, तो ये होती हैं ए प्लस बी से। देखिए अब इस सवाल को, इसको देखिए क्या कह रहा है, यदि 7 के पावर क्या हो 12 हो और 4 के पावर 12 हो तो किससे विभाज्य होंगे। देखिए कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, 7 के पावर 12 और 4 के पावर 12, अर्थात ए के पावर एन यहाँ माइनस बी के पावर एन। पहला नियम देखिए, यहाँ एन क्या है, सम है, एन क्या है, एन जो 12 क्या है, सम है, तो ये क्या है 7 माइनस 4 और 7 प्लस 4 दोनों से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। पहला कंडीशन यहाँ काम करेगा, 7 माइनस 4 और 7 प्लस 4 ये दोनों से, तो 7 में 4 घटाएंगे 3, 7 4 11, अर्थात ये संख्या जो है 3 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा। और यदि विकल्प का बात किया जाए तो ऐसा कोई विकल्प में ना तो 3 दिया है ना तो 11 दिया है, जो विकल्प में दिया है थोड़ा सा बड़ा दिया है। तो देखिए फिर वही सिस्टम पहला, इससे पहले जो सवाल लगाए हैं वैसे इसको भी हल करना पड़ेगा। देखिए इसको जब बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो विकल्प आपका दिया है वह दिया है 34, 33, 36 और 35। अब विकल्प ऐसा बनाइए कि इन संख्याओं के नजदीक आए। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 7 के पावर जो 12 है, क्या 7 के पावर 2 लिख सकते हैं और 2 छक्के 12, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 और 2 छक्का 12। अभी देखिए 7 7 49, लगभग इन संख्याओं के नजदीक आ रहा है, माइनस यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 2 के पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 7 7 49, 49 के पावर 6 माइनस ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16 के पावर 6। अब देखिए ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, अब ये देखिए ए भी क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाज्य होगा। यदि ए प्लस बी करें तो 49 और 16 जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, 49 और प्लस 16 से विभाज्य होगा और 49 माइनस 16 से भी विभाज्य होगा। यदि हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 80 लगा, 1 4 5 1 6 65 से विभाजित होगा। और यहाँ पर ये देखें तो आपका हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 33। तो देखिए ये 33 और 65 द्वारा भी क्या होगा, विभाज्य होगा। और इन विकल्प में से देखिए जो 33 आया ना, क्या है यहाँ आया है, अर्थात इस प्रकार जो आपका उत्तर होगा क्या होगा, 33 हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ ये जो फार्मूला दिया है, नियम दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सवाल पर है ये फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा है यदि 2 के पावर 31 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, 2 के पावर 31 5 से विभाजित किया जाए तो 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। समझिएगा 2 के पावर 31 है, यदि इसको 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 2 के पावर 31 है ना, अब बताइए क्या बताएं कि इस भाग देने वाले कंडीशन में जो ऊपर वाली संख्या होगी नीचे वाली से एक बड़ी होनी चाहिए या तो एक छोटी होनी चाहिए। बताइए जो 2 है 5 से जो 3 छोटी है ना, अब इस 2 को इस रूप में बनाइए कि इससे एक बड़ी हो जाए या एक छोटी हो जाए। बड़ी होने का मतलब यह है कि 5 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, या इससे एक छोटी मतलब 4। अब यहाँ क्या बनाइए, या तो 4 हो जाए, 4 का मतलब इससे एक छोटा और 6 का मतलब इससे एक बड़ा। तो देखिए 2 को पावर के रूप में यहाँ दिया तो 6 तो हम बना नहीं सकते हैं, 4 बना सकते हैं। देखिए 4 कैसे बनेगा, ये 2 के पावर जो 31 दिया है, क्या हम 2 के पावर 2 लिख दें, 31 दिया है तो 2 के पावर 2 लिख दें। अब 31 में जो 2 यहाँ ले लेते हैं बाहर तो गुणा क्या बचेगा 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, लेकिन यहाँ क्या दिया है 31, तो गुणा 2 के पावर 1 भी इसको लिख सकते हैं क्या।
देखिए गुणा में घातों को जोड़ा जाता है, तो 15 दूना 30, यहाँ हो जाएगा एक, यहाँ 30 एक 31, 31 घात हो जाएगा ना, और 2 के पावर 2 का मतलब यहाँ 4 भी बन जाएगा। इसको किससे भाग देना है? 5 से। देखिए ये 2 के पावर 2 है तो हो जाएगा 4, 4 के पावर कितना? 15 गुणा 2 के पावर 1, एक लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये 2 के पावर 1 बटे 5। अब देखिए ये जो संख्या है 5 से क्या हो गई? एक छोटी हो गई। हम बताएं जब इससे एक छोटी हो, ऊपर वाली संख्या जब नीचे वाली से एक छोटी हो, तो इस प्रकार जो उत्तर है वो क्या आएगा? -1। ऊपर वाली छोटी हो नीचे वाली से तो क्या आएगा? -1, ये आ गया -1। इसके पावर क्या है? 15 गुणा 2 बटे कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए यहाँ पर एक का कितना भी बार गुणा कर दीजिए एक ही आएगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया है? माइनस दिया है। अब घात पर यदि क्या हो? विषम हो, तो जो उत्तर आएगा माइनस में आएगा। घात पर यदि क्या हो? सम हो, तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। घात पर यहाँ क्या है? विषम है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? -1 गुणा क्या? 2 अब बटे 5। ये आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, अर्थात -2 बटे 5। अब ध्यान रखिएगा जब ऊपर वाली संख्या नीचे से क्या हो? छोटी हो, माइनस मतलब हो, जब माइनस में हो तो शेष आपका आता है नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। इस प्रकार आपका जो शेष फल यहाँ आएगा ना, क्या आएगा? 3 आएगा। यदि ऊपर वाली संख्या माइनस में हो तो नीचे वाली संख्या से क्या करते हैं? घटा देते हैं। चलिए इस प्रकार जो आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जो शेष आएगा वो आएगा 3 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये और आपका अंतिम सवाल आज का है 89। देखिए देखते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा विभाजित होगी? और आपका विकल्प दिया है 11, 16, 25 और 30। देखिए ऐसी संख्याएं, इन सभी का यदि योग कर दें तो इन संख्याओं में कैसे विभाजित होगा? ये देखिए 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 है। क्या हम 3 के पावर 25 यदि इसको खोलने लग जाएं, इसको हल करने लग जाएं, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? देखिए 25 यहाँ भी, 26, 27, 28, यहाँ से जो सबसे छोटी संख्या जो 3 के पावर 25 है, इसको हम यदि कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। प्लस यहाँ 3 के पावर 25 है, यहाँ 3 के पावर 26 है, तो 3 के पावर 25 एक 26, एक ज्यादा है तो यहाँ 1 बचेगा शेष। अब प्लस क्या दिया? यहाँ 3 है और 3 के पावर 25 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3 के पावर 2, 25 2 27 हो जाएगा। अब प्लस 3 के पावर यहाँ कितना आ जाएगा? 3, 25 3 कितना हो जाएगा? 28। ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 25। इसको जोड़िए, देखिए इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 3 के पावर 1 का मतलब मान 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है यहाँ, ये हो जाएगा 9। 3 का क्यूब करिए तो कितना हो जाएगा? 27। देखिए भी आपको हो जाएगा 3 के पावर 25 और कोष्टक में आपका इन सबको जोड़ दीजिए तो 27 और 30, 30 हो जाएगा। 27 3 30, 30 और 10 40, कितना हो जाएगा? 40। अर्थात 3 के पावर 25 गुणा 40। देखिए जो 40 संख्या है ना, ये विकल्प में से देखिए किससे कटेगा? 11 से 40 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। ये जो 40 है 16 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 25 से कटेगा, नहीं भी कटेगा। 30 से कटेगा पूरा पूरा, ये भी नहीं कटेगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये जो संख्या 40 है यहाँ पर जो विकल्प दिया है किसी से नहीं ना कटा, तो क्या करते हैं? देखिए यहाँ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 24 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? 3 के पावर 24 गुणा 3, 3 का मतलब यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो 24 1 25 हो जाएगा। 24 यहाँ 1 यहाँ 25 हो जाएगा और गुणा क्या दिया है? 40। तो आपका हो जाएगा क्या? 3 के पावर 24 और गुणा, देखिए 3 के पावर 1 का मान 3 और 40 का जब 3 में गुणा करेंगे यहाँ पर तो 40 यहाँ कितना होता है? 120। अब चेक करिए, देखिए अब कट रहा है क्या?
11 से काटिए 120 नहीं कटेगा, 16 से काटिए 16 से नहीं कटेगा, 25 से काटिए नहीं कटेगा, 30 से काटिए, देखिए 30 से 120, तो 30 चौका कितना होता है 120, तो 120 जो है किससे कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, तो जो आपका विकल्प जो है डी जो है आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात ये संख्या जो है क्या है 30 से कट जाएगी। चलिए दोस्तों जो है आप जो है आज हम लोगों का ये अंतिम क्वेश्चन रहा, चलते हैं जो है मिलते हैं अगले वीडियो में।